हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल M2M ऑनलाइन पर। बच्चों, आज अपन कक्षा 10 की प्रश्नावली 3 जिसकी एक्सरसाइज 3.4 का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन ने सारी प्रश्नावलियाँ बहुत ही सरल तरीके से समझने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वो समझ में आई होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए अपन आज 3.4 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। 3.4 की जो पहली प्रश्नावली है, 3.4 में जो पहला सवाल है वो है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। बच्चों, मैंने ये सवाल हल करते हुए समझाते हैं, लेकिन मैंने क्या ये वीडियो जब बनाया था तो माइक लगाना भूल गया और ये सारे सवाल मैंने अभी 2 मिनट पहले कर लिए हैं। बाद में मेरे को ने देखा कि माइक तो लगाया नहीं, तो मैंने ये सवाल हल किए हुए हैं। मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा कि ये कहाँ से आया। तो जो हल किए हुए सवाल है मैं उन्हीं को वापस आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए, जो पहला सवाल है, तो पहले सवाल में मैं अपन इसमें देखते हैं कैसे आया कि जो पहले सवाल का जो समीकरण है वो है x + y = 5 और दूसरा है 2x - 3y = 4। तो इस विधि को अपन को विलोपन विधि से हल करना है। तो देखो, मैंने पहले समीकरण 1 दे दिया, x + y = 5 वो समीकरण 1। अब इसको मत देखो आप लोग, और 2x - 3y = 4 इसको समीकरण 2। अब विलोपन विधि में क्या करते हैं अपन, गुणांक बराबर करते हैं। तो गुणांक बराबर करेंगे तो देखो, x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 मानते हैं, और यहाँ पे 2 है। तो अपन x का गुणांक बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको अगर 2 से गुणा कर दें तो ये भी 2x हो जाएगा और ये भी 2x है, तो दोनों का समान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, समीकरण 1 को तो किया 2 से गुणा और समीकरण 2 को किया 1 से गुणा, क्योंकि इस पर तो अपन को कुछ चेंज करना नहीं है, तो हमने इसको 1 से गुणा कर दिया। ठीक है, इनको गुणा करके वापस लिखा, तो इसको 2x से गुणा किया तो 2 × x 2x + 2y = 5 दूनी 10। इधर 1 से किया तो सेम वैसा का वैसा ही समीकरण वापस आ गया। अब देखिए, अब इनको लिख लिया, लेकिन अब इसे में दोनों के जो गुणांक है, जो दोनों के गुणांक है वो एक ही चिन्ह के हैं, तो हम घटाने पर लिखेंगे। घटाने पर लिखने से क्या हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गए। प्लस के 2y और प्लस के 3y, पहले माइनस का था लेकिन अब प्लस का हो गया, तो प्लस के ये दोनों, तो प्लस के हो गए तो दोनों जुड़ के 5y हो गए। 5y = प्लस के 10 और माइनस के 4 हो गए, तो ये बच गए 6। तो y बराबर आ गया हमारे पास 6/5, 5 का भाग लग गया, तो y का मान हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि y का मान आ गया तो y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास आ गया x + y = 5। ये हमारे पास समीकरण 1 था, हमने y की जगह 6/5 रखा, तो x और प्लस y की जगह 6/5 = 5। हमने पक्षांतरण किया, यहाँ पे क्या किया है, पक्षांतरण। तो पक्षांतरण किया तो x = 5 - 6/5, तो ये हमारे पास 5 इसका लसअप आ गया, 5 लसअप आ गया, तो ये हो जाएगा 5 में 1 का भाग 5 बार, 5 × 5 करेंगे 25, माइनस 5 में 5 का भाग 1 बार, 1 × 6 करेंगे 6, तो 25 - 6, तो हमारे पास जो x का मान आ गया वो आ गया 19/5। ठीक है, अब हमारे पास अभिष्ट मान आ गए कि x का मान 19/5 और y का मान 6/5। ठीक है, ये तो अपने विलोपन विधि से हल हो गया है। ये कौन सी विधि थी, विलोपन विधि से। अब इसमें ये कह रहा है कि दोनों विधियों से हल करना है, तो हम अभी प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हमने पहले की 3 प्रश्नावलियों में प्रतिस्थापन विधि का उपयोग किया है, तो अपन उसको समझ सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, जैसे मैंने समीकरण 1 लिया है x + y = 5 और इस 1 से किस x चर का मान निकाल दिया, तो x चर का मान निकाल दिया मैंने 5 - y। यहाँ पे क्या किया था, पक्षांतरण। तो इस x के मान को हमने समीकरण 2 में रख दिया, तो समीकरण 2 हमारे पास 2x - 3y = 4। इसमें x की जगह रखा मैंने 5 - 4, 5 - y, तो ये 2x - 3y = 4, 2x की जगह 5 - y और -3y = 4।
इसको 2 को अंदर गुणा किया तो 2 पंजे का 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4, और आगे हो गया ये माइनस का 2y और माइनस का 3y दोनों समान अंक है, तो माइनस का 5y बराबर 4, माइनस के हो गए 10, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हुआ है, पक्षांतरण। ठीक है, तो माइनस के 5y बराबर माइनस के 6, तो y बराबर आ गया हमारे पास 6/5, ये आ गया। अब अपन इस 6/5 को दोबारा x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में मान रख रहे हैं, तो ये वो y का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया, तो y का मान समीकरण 1 में रखा, तो वही हमारे पास x बराबर आ गया 19/5। लास्ट में हमने यहाँ पे लिखा है कि ये दोनों विधियाँ उपयुक्त है। कहने का मतलब वो पूछ रहा था लास्ट में कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो अभी ये सवाल तो क्या है कि दोनों विधियों से ही आसानी से हल हो गया, तो हम कह सकते हैं दोनों विधियाँ उपयुक्त है। वो इसलिए पूछ रहा है कि कई सवाल विलोपन विधि से बहुत आसानी से सरल हो जाते हैं, तो कई सवाल प्रतिस्थापन से आसानी से हल होते हैं। तो वो ये तुलना करना चाह रहा है कि ये सवाल विलोपन से सही हुआ है कि प्रतिस्थापन से आसान हुआ है। तो इसमें हमें सवाल में किसी भी तरह की समस्या नहीं आई, तो हमने यहाँ दोनों विधियाँ उपयुक्त लिख दी। ठीक है, तो आइए बच्चों अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। तो पहले का दूसरा सवाल है बच्चों 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। इसमें हमने दोनों समीकरणों को रखा पहले एक बार, 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। इसमें भी अपन ध्यान से देखेंगे तो x के गुणांक इधर 3 है, इधर 2 है, इधर y के गुणांक इधर 4 है, इधर 2 है। तो मैं देखो अगर y के गुणांक को अगर इसको 2 से गुणा कर दूँ, इसको अपन को गुणांकों को ध्यान से देखना है, और गुणांकों को ध्यान से देख के दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि मैं किसको कौन से समीकरण को गुणा करूं कि वो दोनों को गुणांक बराबर हो जाए। तो मैं इसको देखो ये 4 है, इधर 2 है, तो इधर 2 से गुणा होते ही ये हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, समीकरण 2 को तो 2 से गुणा किया, समीकरण 1 को 1 से गुणा किया। ठीक है ना, इसको 1 से अगर हमको किसी तरह का चेंज नहीं करना होता तो अपन क्या करते हैं, उसको 1 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है ना, वो समानता करने के लिए 1 से गुणा किया, तो ये तो सेम टू सेम ऐसे हो जाएगा। 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4 माइनस 4y बराबर 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब अपन इसका कर लेते हैं। अब इसमें तो देखो घटाने पर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो गुणांक बराबर किए वो पहले से ही एक प्लस का और एक माइनस का है, तो इसको अपन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है घटाने की। तो सीधा हमने कर दिया, घटा दिया, तो 3 और 4 जुड़ के 7x, ये आपस में कट गए, और 10 और 4 हो गए 14। तो x बराबर हो गया 14/7, तो ये हो गया x बराबर 2, और x का मान हमने वापस समीकरण 1 में रख दिया। जो समीकरण 1 3x + 4y बराबर 10, तो x बराबर 2 रख दिया, तो 3 और x की जगह 2 + 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 + 4y बराबर 10, पक्षांतरण किया तो 4y बराबर 10 - 6, तो 4y बराबर 4 और y बराबर 4/4, तो y का मान कितना आ गया 1। इस प्रकार जो हमारा अभिष्ट मान है x बराबर 2 और y बराबर क्या आ गया 1। उम्मीद है बच्चों बहुत आसानी से समझ में आया होगा सवाल, बहुत ही सरल सवाल है, इसे आपको केवल ध्यान से देखना है। तो अगले सवाल पर चलते हैं बच्चों। इसका तीसरा सवाल है बच्चों, पहले का तीसरा है कि 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7। ठीक है, तो इसको मैं वापस समीकरणों को, अब इसमें जो अचर पद है वो LHS साइड में दिया हुआ है, तो अपन RHS में इसको बदल के लिख लेते हैं कि 3x - 5y बराबर 4, क्योंकि इधर माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और इधर 9x, इसको RHS में से LHS में लिया है, तो -2y बराबर 7 हो उस अपनी जगह पे। अब इनके गुणांकों को भी अगर ध्यान से देखेंगे तो इधर 3x है, इधर 9x है, तो यहाँ पे अगर इसको 3 से गुणा कर दिया तो ये भी 9x हो जाएगा, तो बस कर दीजिए गुणा। तो इसको तो मैंने 3 से गुणा कर दिया और इसको 1 से गुणा कर दिया। ठीक है, 3 से गुणा करके वापस लिखेंगे तो 3 × 9x - 15y बराबर 4 × 12, इसको 1 से गुणा किया तो वापस सेम आ जाएगा 9x - 2y बराबर 7। अब देखो इसमें घटाने पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके दोनों जो चिन्ह समान है, तो अपन को चिन्ह बदलने के लिए लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर लिखते हैं क्या हो गया हमारे पास, तीनों के चिन्ह बदल गए, ये माइनस का हो गया, ये माइनस था प्लस का हो गया, ये प्लस था माइनस का हो गया। अब 9 और 9x तो कट गया, अब माइनस के 15y और प्लस के 2y, तो माइनस के बच गए 13y, क्योंकि माइनस ये अलग अलग चिन्ह, और 12 इधर प्लस के हैं, 7 माइनस के हैं, तो ये घट गए, तो ये बच गए 5, क्योंकि 12 प्लस के हैं तो 5। तो y का मान आ गया हमारे पास 5/-13। ठीक है, इस y के मान को अपन समीकरण 1 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर हो गया हमारे पास 3x - 5y बराबर 4,
तो y की जगह रख दिया 5/-13, तो 3x - 5 और 5 इसकी जगह रख दिया -5/13 बराबर 4। ठीक है, तो इसको हल करते हैं तो 3x और ये माइनस और माइनस प्लस 25/13 बराबर 4। 3x बराबर हो गया, पक्षांतरण कर दिया यहाँ पे, 3x बराबर हो गया 4 माइनस के 25/13 और 3x बराबर हो गया 13 लेस से ले लिया तो 13 चौक 52 माइनस 25/13, तो 3x बराबर हो गया 27/13 और x का मान आ गया। अब देखो x का मान इधर ऊपर है तो ये वज्रगुणन में नीचे चले जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 27/13 गुणा 3, तो 27/39 और यहाँ से 3 से कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे तो 9 बार और ये 13 बार, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा x बराबर 9/13। तो जो हमारा अभिष्ट मान है x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो आइए अपने इसके अगले सवाल पर चलते हैं। इसका चौथा सवाल है बच्चों, x/2 + 2y/3 बराबर -1 और इधर है x - y/3 बराबर 3। इसका भी अपन अब इसमें जो हमें रैखिक समीकरण दे रखा है वो भिन्न के रूप में दे रखा है, तो पहले अपन को सरल समीकरण में बदलना है इसको। तो पहला मैं ले रहा हूँ x/2 + 2y बराबर -1। यहाँ पे 2 और 3 का मैंने से पहले लिया 6, तो 6 में हमने 2 का भाग दिया 3 बार गया, 3 को x से गुणा किया 3x प्लस 6 में हमने 3 का भाग दिया 2 बार गया, 2 को 2y से गुणा किया तो 4y हो जाएगा बराबर -1/1। इसको लिख सकते हैं अपन, नीचे हर में 1 लिख सकते हैं। ये हर में 1 इसलिए लिखा कि अपन वज्र गुणा करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दे क्या करेंगे अपन वज्र गुणन। तो वज्र गुणन किया तो क्या हो गया, 1 को इससे गुणा करेंगे तो 3x + 4y बराबर 6 को -1 से गुणा किया तो -6 आ गया। ठीक है, अब इसको ये हमारे पास समीकरण 1 आ गया, सरल समीकरण के रूप में आ गया। अब अपन दूसरे समीकरण को बदलते हैं। दूसरा है x - y/3 बराबर 3। यहाँ पे भी मैंने 3 LCM ले लिया, 3 LCM ले लिया। यहाँ तो 1 था, 1 है तो फिर 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 गुणा x करेंगे 3x माइनस 3 में 3 का भाग 1 बार और इसको y से गुणा करेंगे तो y बराबर 3/1। इसको अपन यहाँ पे भी वज्र गुणन किया, तो वज्र गुणन करने से क्या हो गया 3x - y तो रहा और 3 गुणा 3 आ जाएगा 9। ठीक है, ये आ गया हमारे पास समीकरण 2। अब 1 और 2 समीकरण में अपन विलोपन विधि लगा के x का मान निकाल लेते हैं हम। तो 1 व 2 में एक का हमारे पास 3x + 4y बराबर -6 और 3x - y बराबर हो गया 9। अब यहाँ पे देखो x के गुणांक पहले ऑलरेडी समान है, तो अगर ऑलरेडी समान है तो अपन को चिन्ह देखना है कि चिन्ह एक प्लस का और एक माइनस का होना चाहिए, लेकिन यहाँ चिन्ह दोनों के प्लस है, तो अपन क्या लिखेंगे घटाने पर लिखते हैं इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो चिन्ह बदलते ये कट गया और ये तीनों के बदलेंगे। ठीक है ना, 4y और ये पहले माइनस का था प्लस का हो गया और ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, तो 4y और 1y जुड़ के हो गए 5y। इधर माइनस के 6 और पहले प्लस का 9 था, प्लस का था माइनस का हो गया, तो दोनों माइनस के हो गए तो माइनस के हो गए 15। तो y बराबर -15/5, तो y का मान आ गया -3। इस y के मान को रख दो समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारे पास 3x + 4y बराबर -6, y बराबर यहाँ पे -3 रख दो, तो 3x + y 4 और इसकी y की जगह रख दिया -3 बराबर -6, तो 3x -12 बराबर -6 पक्षांतरण किया, तो 3x बराबर हो गया -6 और +12 पक्षांतरण कर दिया। 3x बराबर हो गया -6 और +12 मतलब 6 बच गए, तो x का मान आ गया 6/3। ठीक है, और 6/3 मतलब x का मान क्या आ गया 2, और जो अभिष्ट मान है हमारे पास x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया -3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार बच्चों पहले के 4 सवाल अपने हो गए हैं। आइए अपन अब अगले सवाल पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें जो दूसरा सवाल है, तो दूसरा सवाल है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दूसरे में कुछ समस्याएं मैथोडिकल दे रखी है, उनको अपन को पहले रैखिक समीकरण बनाना है और रैखिक समीकरण बना के फिर उनका अपन को विलोपन विधि से हल करना है। तो हमारे पास दूसरा सवाल, दूसरे का जो पहला है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, इसको अपन को बताना है। ठीक है,
हाँ, तो इसका जो पहला सवाल है, ठीक है ना, तो वह भिन्न क्या है। तो माना सबसे पहले अपन ने भिन्न मान ली कि x बटा वाई। भाई जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है सवाल में वो अपन मान लेते हैं सबसे पहले। भिन्न में क्या होता है हमारे पास, भिन्न में जो होता है वो ऊपर का होता है अंश और नीचे का होता है हर। ये अपन खूब अच्छी तरह जानते हैं कि भिन्न में ऊपर अंश और नीचे हर होता है, ठीक है। तो अब अपन इसको वह भिन्न हमने मान ली x बटा वाई, तो x बटा वाई भिन्न मान ली। तो अपन अब क्या करेंगे कि प्रश्नानुसार जैसे वो सवाल में कह रहा है वैसा करेंगे। तो प्रश्नानुसार में वो सवाल कह रहा था कि अंश में 1 जोड़ दें, तो हमने ऊपर अंश में 1 जोड़ दिया, ठीक है। फिर कह रहा है हर में से 1 घटा दें, तो हर में से 1 घटा दें तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। 1 में मतलब कि 1 लिख जाती है। तो बटा 1 भी मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, हर में लिख सकते हैं अपन बटा 1, तो लिखा। तो फिर यहाँ पे किया मैंने वज्र गुणा। क्या किया है, वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, x + 1 1 से गुणा हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, y - 1 भी 1 से गुणा होगा तो ये भी ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे किया है मैंने, क्या पक्षांतरण। क्या किया है, पक्षांतरण। तो पक्षांतरण अपन खूब अच्छी तरह कर सकते हैं। देखो बच्चों, पक्षांतरण, वज्र गुणन और ये लस्य पे लेके उसको सरल बनाना, ये चीज़ें देखो छोटी क्लासों की चीज़ें हैं। ये अपने बिल्कुल अच्छी तरह कंठस्थ होनी चाहिए, मतलब अच्छी तरह पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है, ठीक है ना। तभी हम गणित में कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो फिर कहीं ना कहीं जाके हम सवाल में अटक जाएंगे। पक्षांतरण किया तो x अपनी जगह पे है, y इधर RHS में था, इधर आया तो माइनस का हो गया। ये माइनस अपनी जगह पे है, माइनस का 1, और ये 1 इधर प्लस का था, इधर जाके ये माइनस का हो गया। तो x - y बराबर हो गया -2। इसको हो गया समीकरण 1, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार अपने दोबारा वो कह रहा है आगे, एक समीकरण तो बदल गया, दोबारा कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे, तो हमने हर में 1 जोड़ दिया, y + 1 जो भिन्न थी उसके हर में 1 जोड़ दिया तो वह 1/2 हो जाती है। उसमें केवल हर में 1 जोड़ना है, बाकी वो 1/2 कुछ नहीं करना, बराबर 1/2 के करना है, ठीक है। दोबारा मैंने इसका वज्र गुणन किया तो जो x है 2 से गुणा हो गया 2x हो गया, और y + 1 हो गया 1 से गुणा, तो ये भी y + 1 हो गया। वापस यहाँ पे इसका पक्षांतरण किया अपन ने, तो पक्षांतरण किया तो क्या हो गया कि 2x इधर और y को इधर ले लिया, माइनस का हो गया, +1 अपनी जगह पे है, ठीक है। तो ये अपनी जगह पे है, तो ये हो गया समीकरण 2। अब अपन समीकरण 1 और 2 से वही विलोपन विधि से हल करेंगे। तो 1 है हमारे पास x - y बराबर -2, और 2 है 2x - y बराबर 1। अब देखो इसमें देखेंगे तो x के गुणांक अलग अलग है, लेकिन y के तो सेम ही है, इधर भी y है इधर भी y है, लेकिन दोनों समान चिन्ह के हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा घटाने पर। तो घटाने पर क्या हो गया, इनके चिन्ह बदल जाएंगे। जो 2x प्लस का था वो माइनस का हो गया, ये y जो माइनस का था प्लस का हो गया, 1 जो प्लस का था वो हो गया माइनस का। घटा दिया हमने, घटाने से ये y तो कैंसिल हो गया, x यहाँ प्लस का है और 2x माइनस का है, तो ये माइनस का x बच गया। देखो माइनस का x है, ये बाद में काटा है हमने, ठीक है ना। और ये -2 और माइनस का 1 ये जुड़ के हो गया -3। अब क्या किया हमने, फिर माइनस से माइनस यहीं पे काट दिया, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 3, ठीक है। अब इस x के जो मान है उसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रख दिया तो x - y बराबर -2, x की जगह रख दिया यहाँ पे 3 - y बराबर -2, तो -y बराबर हो जाएगी -2 और ये -3 यहाँ पे होगा पक्षांतरण। देखो कितनी बार एक ही सवाल में कई बार पक्षांतरण और कई बार वज्र गुणन होते हैं, तो ये चीज़ हमें अच्छी तरह आनी चाहिए, ठीक है। तो -y बराबर -2 इधर होके -3 हो गए, तो y का मान हो गया, ये इधर दोनों माइनस के यहाँ जुड़ जाएंगे तो -5 हो गया, तो y का मान हमारे पास सीधा क्या आ गया 5। यहाँ पे भी मैंने माइनस से माइनस काट दिया, तो जो अभिष्ट मान है वो हमारे पास आ गया x बराबर 3 और y बराबर 5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार अपन दूसरे का पहला सवाल कर सकते हैं। पहले उसको अपन जैसे जैसे सवाल में कह रहा है उसको वैसे जमा के सरल समीकरण बनाने हैं, और सरल समीकरण बना के फिर उसमें विलोपन विधि काम में, विलोपन विधि से अपन x और y के मान निकालने हैं। तो उम्मीद है बच्चों समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा आपके। इसका जो दूसरा सवाल है दूसरे का, उसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी तथा सोनू की आयु ज्ञात करनी है। तो अपन को नूरी तथा सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हमने सबसे पहले क्या माना है कि दोनों की आयु मान ली, ठीक है।
ये आयु के सवालों में अपन सबसे पहले उनकी वर्तमान आयु मानते हैं। तो माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। मान लीजिए अब अपन स्थिति फर्स्ट में क्या कह रहा है कि वो पहली स्थिति में क्या कह रहा है, वो पहली स्थिति में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व की स्थिति हमने निकाली। तो 5 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु अगर x है तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हो जाएगी x-5 और सोनू की भी आयु हो जाएगी y-5, क्योंकि दोनों को घटाएंगे फिर पूर्व की बात करेंगे तो उसमें से घटाएंगे और पश्चात या बाद की बात करेंगे तो उसमें से जोड़ देंगे। तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु x-5 और y-5 हो गई। अब वो आगे कह रहा है कि जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी है। मतलब जो नूरी की आयु 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु x-5 है वो सोनू की 3 गुनी है। अगर ये 3 गुनी है तो इसको 3 से गुणा करेंगे तब ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर। तो ये बराबर होने के लिए हमने नूरी की आयु सोनू की आयु को किससे गुणा कर दिया, 3 से। अब 3 से गुणा करते ये दोनों बराबर होगी। तब इसको हल करते हैं। तो x-5 बराबर इसको 3 को अंदर गुणा किया तो 3y-15। यहाँ पे भी क्या किया अपने, पक्षांतरण। क्या किया है, पक्षांतरण। तो पक्षांतरण किया तो x माइनस के 3y बराबर -15 पहले ही था, ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 हो गया। तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। ये आ गया हमारे पास समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरी स्थिति है 10 वर्ष पश्चात की। किसकी है, 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है वो x+10 हो जाएगी और सोने की जो आयु है वो y+10 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ 5 वर्ष पूर्व में माइनस हुआ था, पश्चात में 10 प्लस हो जाएगा। अब 10 वर्ष पश्चात जो क्या है कि नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे भी अपन ने जो सोनू की आयु को 2 से गुणा कर देंगे। भाई नूरी की ये रही, सोनू की ये रही। तो अगर सोनू की आयु को 2 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। यहाँ पे 3 गुनी थी तो 3 से गुणा किया था, यहाँ पे 2 गुनी है तो 2 से गुणा करेंगे। इसको भी हल करेंगे तो x+10 और 2y + 2 अंदर गुणे के 20 हो जाएगा। यहाँ पे भी पक्षांतरण किया तो x माइनस के 2y बराबर 20 पहले ही था, ये उधर हो जाएगा माइनस का 10। तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 किया तो 10। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। अब जो 1 और 2 समीकरण आए इसमें अपन विलोपन विधि लगा के x और y के मान निकालेंगे। तो एक है हमारे पास x माइनस 3y बराबर माइनस के 10 और 2 है x माइनस 2y बराबर 10। यहाँ पे अपन देखेंगे तो x के गुणांक बराबर है लेकिन समान चिन्ह वाले हैं, तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा, घटाने पर, ठीक है। तो घटाने पर लिखेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो दोनों कट जाएंगे। ये माइनस का 3y और प्लस का 2y, तो बच गया माइनस का y, ठीक है। ये माइनस का y है, बाद में हमने इसको काटा है। और -10 और -10 ये भी माइनस का, तो माइनस के 20 हो गए। माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना आ गया, 20। अब y के मान को अपन समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर माइनस के 10। तो x बराबर -3 और y की जगह रख दिया हमने 20 बराबर -10। तो x माइनस 60 बराबर -10। तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 10 तो पहले ही है, ये जाके प्लस के 60 हो जाएंगे, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा, 50। अब हमने x और y के मान आ गए तो हम लिख देते हैं। तो जो नूरी की वर्तमान आयु मानी थी x वो तो आ गई 50 वर्ष और सोनू की जो मानी थी y वो आ गई 20 वर्ष। तो इस प्रकार हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमने नूरी की और सोनू की वर्तमान आयु पता कर ली, ठीक है। तो इस प्रकार अपन इसको हल करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो आइए बच्चों अब अगले सवाल पर चलते हैं। हाँ तो बच्चों दूसरे का तीसरा सवाल है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है अपन को। तो 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है। तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि 2 अंकों की संख्या मानो मैंने ले ली 28। तो 28 को अपन अगर थोड़ा विस्तार से खोलेंगे तो देखो इकाई का जो अंक है वो तो 1 से गुणा होता है और जो दहाई का अंक होता है इसमें ये इकाई का ये दहाई का, तो जो दहाई का अंक होता है वो होता है हमेशा 2 से गुणा। तो इस प्रकार ये 20 और ये 8 और जब बन के 28 होती है। तो मतलब हम 2 अंकों को विस्तारित रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने मान लिया, मान रहा हूँ मैं यहाँ की माना 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक माना है इकाई अंक x
तथा 2 अंकों की संख्या का जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक है वो मान लिया y, ठीक है, ये मान लिया। तो बनने वाली संख्या, अब अगर ये इकाई और दहाई है तो बनने वाली संख्या क्या हो जाएगी, दहाई का अंक को 10 से गुणा किया तो 10 और प्लस इकाई के अंक को 1 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई, संख्या जो इकाई और दहाई के अंक से बनेगी संख्या, ठीक है। अब आगे वो एक कह रहा है कि इस अंकों को पलटने से एक और संख्या बन रही है, तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अब देखो यहाँ पर भी मैं इसको अगर अंकों को पलटने की बात करूँ, जैसे 82 है तो 82 के अंक को अगर पलटे अपन, अंकों को पलटने पर तो ये क्या बन जाएगी, 82 बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं 28 और 82 मतलब अंकों को आपस में एक दूसरे से पलट दिया तो क्या हो गया, 82। तो इसी प्रकार अपने इसके अंकों को पलटेंगे तो ये हो जाएगी 10x प्लस y, मतलब इकाई और दहाई के अंकों को आपस में पलट दिया। तो पहले जो इकाई का था उसको हमने दहाई का बना दिया, जो दहाई का था उसको इकाई का बना दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 संख्या आ गई, 10y प्लस x, ये तो पहली संख्या है, और ये अंक पलटने के बाद 10x प्लस y। अब अपन सवाल पे आते हैं। प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो पहले तो अंकों का योग 9 दे रखा है, क्या दे रखा है, अंकों का योग 9। तो अंकों का योग 9 है, इसका मतलब x प्लस वाई, दोनों अंक तो हमारे पास इकाई और दहाई तो x प्लस वाई है, तो इसका योग ही 9 है। तो ये तो हो गया हमारे पास समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो x और y से जो संख्या बन रही है उसका 9 गुना, मतलब ये जो पहली संख्या था इसका 9 गुना, मतलब 10y प्लस x का 9 गुना, जो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो इसका 2 गुना है ये इसका, ठीक है। जैसे जैसे सवाल में कह रहा है वैसे अपन ने इसको जमा लिया, ठीक है। तो हमने इसको रख दिया, जमा लिया दोनों को। अब अपन इसको थोड़ा हल करते हैं। तो हल करेंगे तो अंदर गुणा कर लेते हैं। तो देखो 9 को 10 से गुणा किया तो 90y प्लस 9x बराबर हो जाएगा, इधर 10 दूनी 20x प्लस 2y, ठीक है। यहाँ पे कर दो आप पक्षांतरण, तो पक्षांतरण करेंगे हमारे पास तो क्या आ जाएगा कि 9x और माइनस का 20x, ठीक है, और प्लस 90y पहले ही था, इधर जो हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 0, इधर 0 बच गया, बाकी दोनों के इधर लिया तो ये हो चुके माइनस के 11x और 90 में से 2 गए तो 88y बराबर 0। यहाँ से देखो 11 कॉमन आ रहा है, तो 11 मैंने कॉमन ले लिया, तो माइनस का x प्लस 11 8 88 8y बराबर 0। 11 को हम 0 में भेज सकते हैं, तो माइनस 8 प्लस 8y बराबर 0 बटाई 11। अब 0 बटाई 11 मतलब 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो वो 0 आ जाता है। तो ये माइनस का x प्लस 8y बराबर 0, ये आ गया हमारे पास समीकरण 2। दोनों समीकरण आ गए। अब दोनों समीकरणों से अपन x और y की मान निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो विलोपन विधि लगा सकते हैं। तो आता है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा हो जाएगा माइनस का x प्लस 8y बराबर 0। अब इसमें तो देखो x के गुणांक बराबर भी हैं और प्लस और माइनस वाले भी हैं, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, अपन को जोड़ना है, सीधा जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, y और ये जुड़ के हो जाएगा 9y बराबर 9। तो y का मान जो आएगा 9/9, तो y का मान आ जाएगा 1, और y का मान समीकरण 1 में रख के x का मान निकाल दो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 9 है, y की जगह 1 रख दो, तो x प्लस 1 बराबर 9, तो x का मान जो आएगा 9 माइनस 1, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 8। अब x और y की मान तो आ गए हमारे पास, ठीक है। अब अपन हमें x और y की मान नहीं, हमें संख्याएं पता करनी है, बस संख्या क्या है। तो मैं देखो इधर इस संख्या को बता रहा हूँ, ठीक है।
तो हमने जो संख्या मानी थी 100 इकाई और दाई अंक से जो संख्या बनी थी वो क्या थी, अतः बनने वाली जो संख्या थी वो क्या थी हमारे पास, वो थी 10y प्लस x। यहाँ पे x और y का मान रखेंगे, x तथा y का मान रखने पर तो हमारे पास जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 10 और y की जगह रख देंगे हम 1 और प्लस x की जगह रख देंगे 8। तो ये 10 प्लस 8 क्या हो जाएगी 18। तो जो वो संख्या है वो क्या हो जाएगी हमारे पास 18। तो हमारे जो लास्ट आंसर है वो क्या होगा 18। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार ये तो एक पोर्शन, उसके बाद में सेकंड नंबर पे ये आएगा और थर्ड नंबर पे ये आएगा। अब जब सवाल पूरा समझोगे तो हम तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों। आइए अब अगले सवाल पर चलते हैं। हाँ तो बच्चों इसके दूसरे का चौथा सवाल है कि मीना रुपये 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खंजाची मतलब क्लर्क से, जो बैंक का क्लर्क होता है उससे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। तो जो 2000 रुपये थे वो 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है ना। तो अपन मान लेते हैं कि माना मीना ने 50 रुपये के नोट प्राप्त किए, मतलब 50 रुपये के मान लो उसने x नोट प्राप्त किए। कितने नोट, x नोट। तथा मीना ने जो 100 रुपये के नोट प्राप्त किए वो कितने थे, y नोट। ठीक है। मतलब x नोट 50 के और जो 100 रुपये के थे वो y नोट उसने प्राप्त किए। अब आगे वो कह रहा है प्रश्नानुसार कि कुल उसके पास 25 नोट थे। कुल नोट कितने थे, कुल नोट थे उसके पास 25। तो कुल नोट 25 मतलब जो दोनों का योग है वो कितना हो जाएगा 25 के बराबर। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है। अब आगे तथा अब उसने जो दोनों नोट लिए वो 50 और 25 के थे, तो मतलब x नोट उसने 50 रुपये के लिए थे, तो ये हो जाएगा 50x। और जो y नोट है वो उसने 100 रुपये के लिए थे, तो 100y। और ये टोटल अमाउंट कितना था 2000 रुपये। तो इसको मैंने लिख दिया 2000 के बराबर। मतलब 50 रुपये के x नोट लिए और 100 रुपये के y नोट लिए और दोनों का जो अमाउंट था वो कितना था 2000 रुपये थे टोटल। तो अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ 50 कॉमन आया, तो ये x प्लस ये 2y बराबर 2000। ठीक है। तो ये हमारे पास x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 2000 बटा 50। 0 से 0 कट गया और ये कट गया 40 बार। तो x प्लस 2y बराबर हो गया 40। ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। तो एक और दो समीकरण आ गया। तो एक और दो समीकरण में अपन विलोपन विधि लगा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। एक है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 25 और 2 है x प्लस 2y बराबर 40। अब इसमें दोनों के गुणांक तो बराबर है लेकिन चिन्ह समान है। तो यहाँ लिख देंगे अपन घटाने पर। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा घटाने पर, और x और x कट के ये कट जाएगा। और ये प्लस का y और माइनस का 2y बच गए माइनस के y। प्लस के 25 और माइनस के 40 होते हुए तो माइनस के 15। तो जो y का मान आया वो आ गया हमारे पास 15। ठीक है। अब अपन y का मान 15 आ गया तो अपन x का मान निकाल देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 25। y की जगह 15 रख दो तो x प्लस वाई की जगह 15 बराबर 25। और जो x का मान है वो 25 माइनस के 15। तो x का मान कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। तो ये x के और y के मान आ गए। तो अतः लिख देते हैं कि जो 50 रुपये के नोट हमने x माने थे, अतः 50 रुपये के जो नोट है वो तो कितने हैं 10 नोट है। और 100 रुपये के जो नोट है वो कितने हैं हमारे पास 100 रुपये नोट 15 नोट। तो ये हमारे पास 50 और 100 रुपये के नोटों की संख्या आ गई। ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा
आंसर। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों दूसरे का 5वां सवाल है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो हमें नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया पता करना है। तो देखिए बच्चों, ये अपन ने पहले जो 3.3 है उसमें अपन ने एक वो टैक्सी का भाड़ा, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात किया था, वैसा ही सवाल है, लगभग मिलता जुलता। तो अपन इसमें भी नियत किराया और जो अतिरिक्त दिन का, प्रत्येक दिन का जो किराया है वो मानेंगे। तो माना पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, प्रथम 3 दिनों का नियत जो किराया है। अब देखो इसमें क्या है कि प्रथम 3 दिन का जो फिक्स है किराया, मतलब 3 दिन तक रखोगे तो नियत किराया लगेगा। प्रथम 3 दिन का नियत किराया है X रुपये, और 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त जो किराया है वो है Y रुपये। ठीक है, मतलब कि 3 दिन तक तो X है, 3 दिन के बाद अगर अपन रखते हैं तो वो हो जाएगा Y रुपये। ठीक है, तब उसने सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक 7 दिन तक रखी करने के लिए 27 रुपये दिए। तो अब प्रश्नानुसार जो कह रहा है वैसे लिख लेते हैं कि 7 दिनों का जो 7 दिनों का किराया दिया सरिता ने, वो दिया हम उसको 27 रुपये। तो 7 दिनों में जो प्रथम 3 दिन का तो X और बाकी वाले 4 दिनों का उसने Y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई। समझ में आई बात? ये प्रथम 3 दिन का है, ठीक है, और ये बाकी का 4 दिन का, तो बराबर हो गया 27। तो ये हो जाएगा X प्लस 4Y बराबर 27। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, और उसने दूसरी सुशी ने जो 5 दिन का किराया दिया वो 21 रुपये दिया। जो 5 दिन का किराया दिया वो दिया 21 रुपये। ठीक है, तो 5 दिन में प्रथम 3 दिन का तो X हो गया, और बाकी का जो 2 दिन है वो उसने Y और Y दिया। ठीक है, तो बराबर ये हो जाएगा 21। तो X प्लस 2Y बराबर हो गया 21। ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। ठीक है, तो 1 और 2 समीकरण आ गया। 1 और 2 से अपन X और Y के मान निकाल लेते हैं, वो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो 1 है हमारे पास X प्लस 4Y बराबर 27, और दूसरा X प्लस 2Y बराबर 21। ठीक है, तो यहाँ पे भी गुणांक तो बराबर है लेकिन चिन्ह समान है, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो माइनस है, ये माइनस हो गया सब, और ये कट जाएंगे, तो 4Y और माइनस के 2Y, तो ये बचेंगे 2Y बराबर 27 में से 21 गए तो कितने बचेंगे 6, वो भी प्लस के। ठीक है, तो ये हो जाएंगे प्लस के 6। अब तो Y का मान कितना आ गया हमारे पास 6/2, तो Y का मान आ गया 3। ठीक है, अब Y का मान समीकरण 1 में रख के X का मान निकालो। तो Y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो X प्लस 4Y बराबर 27, तो X प्लस 4 और Y की जगह 3 बराबर 27, तो X प्लस 4 तो 12 27, तो X बराबर 27 माइनस के 12, तो 5 15, तो X का मान कितना आ गया 15। ठीक है, तो अतः उसने जो नियत किराया है वो तो 15 रुपये आ गया, और जो अतिरिक्त दिन का किराया है वो 3 रुपये आ गया। अतः नियत किराया X बराबर 15 रुपये और अतिरिक्त किराया Y बराबर आ गया 3 रुपये। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे
आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह अपन इस सवालों को हल करेंगे। उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया है और इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही सरल सवाल है। परीक्षा में इस तरह के सवाल आएंगे, थ्योरेटिकल टाइप ज़्यादा सवाल आएंगे, तो अपन को इन सवालों को विशेष तरीके से समझना और हल करना है। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, और इसी तरह अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाते रहें। थैंक यू बच्चों।